लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। देश का मिजाज खबरें भारत के उत्तरी राज्यों से। इंदौर में पिछले दिनों हुए अग्निकांड के मामले में एक हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। जिस अवशेष को अब तक 6 साल के मासूम तनय का शव समझा जा रहा था, वो दरअसल सोफे का फोम निकला। ये चौंकाने वाली बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई है, जिसे डॉक्टरों ने पुलिस को सौंप दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के 4 दिन बाद भी बच्चे का सिर और धड़ बरामद नहीं हो सका है। पुलिस जिस सामग्री को शव मानकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल लेकर गई थी, उसमें बच्चे का केवल एक पैर ही मिला। अब फॉरेंसिक टीम दोबारा घटना स्थल पर पहुंचकर बाकी हिस्सों की तलाश में जुट गई है। मथुरा में संत चंद्रशेखर उर्फ फरसा वाले बाबा की मौत के बाद भड़की हिंसा और उपद्रव के मामले में पुलिस ने 23 नामजद और 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह एफआईआर छाता कोतवाली के प्रभारी कमलेश सिंह की ओर से दर्ज करवाई गई है। पुलिस इस मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और कई अन्य की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार बाबा की मौत के बाद कल बड़ी संख्या में लोग उग्र हो गए थे, जिन्होंने हाईवे पर जाम लगाकर जमकर हंगामा किया और पुलिस पर पथराव कर दिया। इससे सरकारी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा था। जनता दल यूनाइटेड के दिग्गज नेता रहे केसी त्यागी आज राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हो गए। आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी की मौजूदगी में त्यागी ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। हालांकि एक तरह से वे एनडीए का ही हिस्सा रहेंगे, क्योंकि आरएलडी राजग गठबंधन का हिस्सा है। त्यागी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने बहुत कम उम्र में उन्हें हापुड़ से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया था। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में कथित तौर पर क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक चौधरी मोहम्मद इस्राइल के बेटे नाजिम चौधरी ने अपने पिता से नाता तोड़ते हुए उनसे कोई संबंध न रखने की घोषणा की है। नाजिम चौधरी ने कहा कि मुझे नहीं पता भविष्य में क्या होगा, लेकिन निश्चित रूप से मेरा उनसे कोई संबंध नहीं होगा। से ये बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि आज के बाद से मैं इस बात को अनाउंस कर रहा हूं कि मेरे फादर से कोई रिश्ते नहीं है, ना ही आगे जीवन में होने वाले हैं, और अब आगे आने वाले समय का नहीं पता, आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन मेरे उनसे रिश्ते तो नहीं रहेंगे। और इस काम में मेरे परिवार से एक और आदमी शामिल है, मेरे चाचा डीएसपी एमएस खान, ना ही उनसे मेरे कोई रिश्ते रहेंगे। मध्य प्रदेश के गुना जिले के धरनावदा थाना इलाके की रुठियाई पुलिस चौकी पर चेकिंग के दौरान गुजरात की एक गाड़ी से 1 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया। आरोप है कि पुलिस ने 20 लाख रुपए लेने के बाद इस गाड़ी को छोड़ भी दिया। मामला सामने आते ही देर रात ग्वालियर रेंज के डीआईजी अमित सांघी रुठियाई चौकी पहुंचे और आरोपी पुलिसकर्मियों से पूछताछ कर थाना प्रभारी सहित 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। इस मामले में नाटकीय मोड़ तब सामने आया था जब गुजरात के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी का फोन आने पर धरनावदा पुलिस ने सौदे के 20 लाख रुपए भी वापस लौटा दिए थे। इंदौर के भागीरथपुरा हादसे के बाद अब राज्य के दूसरे शहर ग्वालियर में गंदे पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। ग्वालियर के कई वार्डों में पेयजल पाइपलाइनें, नालियां और सीवर के बीच से गुजर रही हैं, जिससे गंदा और सीवर का पानी सीधे घरों तक पहुंचने की शिकायतें मिल रही हैं। नगर निगम ने 2 महीने में केवल 28 जगहों की पहचान की है, जिनमें से सिर्फ 13 में सुधार हुआ है। बाकी जगह खतरा जस का तस बना हुआ है। ग्वालियर में लोग मजबूरी में दूषित पानी पीने को मजबूर हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ रहा है। शहर के कई इलाकों में इसे लेकर धरना प्रदर्शन और शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अमृतसर में राज्य के एक वेयरहाउस ऑफिसर की कथित आत्महत्या के मामले में पंजाब के पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मृतक पंजाब राज्य वेयरहाउस निगम के जिला प्रबंधक गगनदीप सिंह रंधावा ने उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली थी। उनकी पत्नी उपिंदर कौर की शिकायत के आधार पर रणजीत एवेन्यू पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। ये थे देश के उत्तरी राज्यों के कुछ प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन